हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सब लोगों का पीसीएसवाई तरुण में। जैसे कि आप सभी को पता है कि हम यूपीपीएससी आरओ के लिए टेस्ट लगा रहे हैं और ये टेस्ट आज की हमारी हिंदी की होने वाली है। और आप सभी को पता है हिंदी के क्वेश्चन कितने आते हैं, 60 क्वेश्चन आते हैं, जो कि 60 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं। अक्सर ऐसा देखा जाता है कि अक्सर लोग इसमें भूल जाते हैं, नहीं सही कर पाते। उसी को ध्यान में रखते हुए हम यहाँ पर हिंदी की भी टेस्ट लगा रहे हैं। जिस तरीके से हमारी जीएस की टेस्ट लग रही है, किसकी, जीएस की टेस्ट लग रही है, उसी के तहत आपकी हिंदी की भी लग रही है। तो आज के हम पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले जल्दी से चैनल को आप लोग सब्सक्राइब, लाइक, शेयर कर लीजिए, जिससे कि आपको वीडियो आए तो उसका नोटिफिकेशन वगैरह सभी चीजें आपको प्राप्त हो सके। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से विलोम युग्मों को गलत की तलाश करें। अगर आप क्वेश्चन ही पढ़ोगे ना तो उसमें से ही थोड़ा सा कंफ्यूज हो सकते हो कि इसमें लिखा क्या है। सीधी सी बात यह है कि जो इसमें विलोम लिखे हुए हैं, इन चारों विलोमों में से 3 गलत सही हैं, एक आपका गलत है, वो गलत वाला ही ढूंढना है। हम नीचे से देखेंगे। खंडन का मंडन विलोम होता है, ये सही लिखा है। अनंत का शांत होता है, ये भी ठीक लिखा है। मग्र का ऊपर लिखा है, ये भी ठीक लिखा है। जो अभिज्ञ है, अभिज्ञ का आपका भिज्ञ नहीं होता है, आपका विलोम ए वाला क्या है, गलत है। ए वाला विलोम आपका गलत है, बाकी 3 आपके यहाँ पर सही है। चुस्त का विलोम शब्द क्या है, देखो अब क्या कह रहा है, चुस्त का बताओ विलोम शब्द क्या है। ढीला और लचर होता है चुस्त का विलोम, क्या होता है, ढीला और लचर आपका चुस्त का विलोम होता है। अंत, शांत और ससीम आदि शब्दों के उचित विलोम क्या है। तो देखो अंत, शांत और ससीम की बात कर रहा है। अनंत, पारावर, निशांत और परसीम, इनकी आपके विलोम सही क्या होगा, अनंत होगा। क्या होगा, अनंत। ध्यान रखना है, अंत, शांत, ससीम का सही जो विलोम होगा वो आपका अनंत होगा। नेक्स्ट फिर आता है हमारा अर्वाचीन का सही विलोम नहीं है। देखो अब क्या कह रहा है कि अर्वाचीन का विलोम शब्द नहीं है, ये बता दो। अब कौन सा नहीं है, ये नहीं पूछा है कौन सा नहीं है। तो आपकी बात क्या है, प्राचीन अर्वाचीन का विलोम है, पुराबी है आपका, और आपकी बात की जाए तो अवार्तवी है। लेकिन अधुनातन, अधुनातन आपका अर्वाचीन का विलोम नहीं है, जो कि हो जाएगा सही। जबकि प्राचीन, पुरा और पौवार्थ आपके किसके विलोम है, ये तीनों आपके अर्वाचीन के विलोम है। फिर आता है निम्नलिखित विलोम युग्मों में से गलत कोई पहचान कीजिए। अब यहां पर भी विलोम जो लिखे हैं, इन विलोमों में से गलत विलोम कौन सा है उसकी बात कर रहा है। अगर हम बात करें, निस्सार की संसार होता है, सही लिखा है। अक्खड़ का भद्र होता है, ये भी ठीक लिखा है। सामूहिक का एकांगी होता है, ये भी सही है। न्यून का अल्प जो विलोम यहां पर लिखा है, ये गलत है आपका, तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा। निम्नलिखित विलोम युग्मों में से सही की तलाश करें। अब इनमें चारों में से सही विलोम कौन सा है, इसको बताना है ना, इसका बताना है। तो उपमान का अधिमान नहीं होता है। निंद का वंद, ये आपका सही लिखा है, निंद का वंद ही होता है, सही हो जाएगा। द्वंद का सहज नहीं होता है, श्रोता का अन्वेषी भी नहीं होता है, तो आपका निंद का वंद होता है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। भूगोल का उचित विलोम शब्द क्या है। अब बात करें भूगोल का, भूगोल का खगोल होगा, क्या होगा, भूगोल का खगोल होगा। बहुत सारे लोग ना यहाँ पर मैं बता देता हूँ कौन सी पे टिक लगाना चाह रहे होंगे, भूगोल का खगोल होगा। अब बहुत सारे लोग यहाँ पर भूपृष्ठ पर या भूगर्भ पर टिक लगाएंगे, जो कि गलत है, लेकिन भूगोल का खगोल होता है, बी ऑप्शन सही है। निरामिस का विलोम शब्द क्या है। अब भाई बात क्या है, निरामिस, और निरामिस का जो विलोम होता है वो आमिष और सामिस दोनों ही सही है। मतलब कि सी पे टिक लगाना है आपको, आमिष और सामिस निरामिस के विलोम शब्द है। फिर आता है कि भाई गृहीत का विलोम उचित विलोम क्या है। अब भाई गृहीत का पूछ लिया है कि विलोम बता दो। गृहीत का विलोम आपका व्यक्त है, प्रकट है और प्रत्यक्ष भी है। तीनों ही आपके यहाँ पर गृहीत के विलोम है। आप कहोगे डी ऑप्शन सही है, तीनों ही सही है। सम्मित का उचित विलोम क्या है। अब भाई सम्मित की बात करें, सम्मित का उत्तेजित होता है, क्या होता है, उत्तेजित हो जाए, ध्यान रखना। सम्मित का विलोम शब्द आपका उत्तेजित होता है, और ये उत्तेजना हर मनुष्य के लिए बहुत इंपॉर्टेंट भी है और खतरनाक भी होती है। तो उत्तेजना को आप पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ही श्रेणी में रखते हो, क्योंकि सम्मित जो है वो उत्तेजित का विलोम शब्द है, और उत्तेजित होना अपने आप में बहुत अच्छा भी है और खतरनाक भी है। कपड़ा का पर्यायवाची नहीं है। अब देखो यहाँ पर अभी विलोम चल रहे थे, पर्यायवाची आ गए। कपड़ा का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो इन चारों में से एक नहीं है, जबकि 3 सही है। कपड़ा का पर्यायवाची कौन सा नहीं है, वसन कपड़ा का पर्यायवाची होता है, अंबर भी कपड़ा का पर्यायवाची होता है, कलेवर भी होता है। लेकिन अगर बात करें पनंग, पनंग आपका कपड़ा का पर्यायवाची नहीं है। समुद्र का पर्यायवाची शब्द है दिव्य, पारावर, वाहिनी और ध्रुमधर। तो समुद्र का पर्यायवाची आपका पारावर है, क्या है, पारावर समुद्र का पर्यायवाची है, बी ऑप्शन सही है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे।
इनमें से एक रसा का पर्यायवाची शब्द क्या है? अब बात क्या कर रहा है? रसा। देखो रसा शब्द का पर्यायवाची इसमें से कौन सा है? रतनगर्भ, अचला, तमिस्त्रा, धरा। आपका यहां पर क्या होगा? आपका तमिस्त्रा आपका यहां पर सही है, जो कि रचा का पर्यायवाची है। विड़ोचा का पर्यायवाची शब्द क्या है? किसकी बात कर रहा है? विड़ोचा। अब विड़ोचा का जो पर्यायवाची शब्द है, नक्षत्र नहीं है, अप्सरा भी नहीं है, पत्थर भी नहीं है, तो इंद्र है। इंद्र का विड़ोचा का पर्यायवाची इंद्र होता है, ध्यान रखिएगा। हम नेक्स्ट बात करेंगे बगीचा का पर्याय क्या है। देखो बगीचा का पर्याय की बात पूछ रहा है, बगीचा का मतलब क्या होता है इसकी बात कर रहा है। बगीचा का मतलब आपका आराम संबंधित है। बगीचा से, बगीचे में गार्डन में जाते हो, क्या करते हो भाई? आराम करते हो ना, तो बगीचे से पर्याय क्या है? आराम बगीचे से संबंधित है। जनार्दन का पर्यायवाची क्या है? अब भाई जनार्दन शब्द का जो पर्यायवाची है उसकी बात कर रहा है, विष्णु का हो जाएगा। विष्णु से संबंधित है, राम से नहीं, कृष्ण से नहीं, ब्रह्मा से नहीं, विष्णु से संबंधित है जनार्दन। क्रोध का शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या है? देखो क्रोध की बात कर रहा है, क्रोध का पर्यायवाची क्या है? क्रोध का संताप नहीं है, वैमनस्य नहीं है, भांति भी नहीं, क्या है? अमर्ष आपका क्रोध का पर्यायवाची है, बी ऑप्शन से। बिजली का पर्याय नहीं है। देखो इनमें से बिजली से संबंध किसका नहीं है इसकी बात कर रहा है। बितुंडा, पहला ही शब्द गलत है। बितुंडा बिजली का पर्यायवाची नहीं है, जबकि दामिनी, चंचला और तड़ित ये सभी चीजें आपकी बिजली के पर्याय रूप में पूछे जाते हैं। चलिए बात करें हम अहि का पर्याय नहीं है। अब क्या कह रहा है? अहि का पर्याय नहीं है, तो उरग अहि का पर्याय है, सिंदूर भी है, पवनाश भी है, लेकिन सरीसृप की बात की जाए ये आपका अहि का कोई पर्याय नहीं है। इसी तरह बात किया तरंग का पर्याय है। देखो यहां कुछ ऐसा होता है कि 4 ऑप्शन में 3 क्वेश्चन सही होते हैं, एक गलत होता है ना। एक ऐसा होता है कि भाई 3 में आपके गलत होती हैं जबकि एक सही होता है, तो आपको ये सभी चीजें ध्यान में रखनी होंगी। तरंग का पर्याय पूछ लिया। अब यहां पर तरंग का पर्याय आपका पुष्कर नहीं है, कूल नहीं है, जल्दी नहीं है, उर्मी है। क्या है? उर्मी। उर्मी आपका तरंग का पर्याय है, ध्यान रखिएगा। गलत लिख दिया है, एक मिनट। उर्मी, उर्मी आपका पर्याय है तरंग का। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। 20 क्वेश्चन कर चुके हैं। हर समय देर से काम करने वाला क्या कहलाता है? अब हर समय देर से काम करने वाला दीर्घ सूत्री कहलाएगा। क्या कहेगा? दीर्घ सूत्री, सी ऑप्शन सही। किसी विषय पर पूरी छानबीन क्या कहलाएगा? किसी विषय पर पूरी छानबीन कर लेना आपका विशेषण, विवेचन, आलोचना या अन्वेषण। तो आप देखोगे विवेचन कहलाएगा। क्या कहलाएगा? विवेचन कहलाएगा, किसी विषय पर पूरी छानबीन कर लेना। उचित मूल्य से कम मूल्य आंकना। मान लो किसी का 100 रुपया मूल्य है और आपने उस चीज का 20 रुपया मूल्य आंक दिया, तो उचित मूल्य से कम मूल्य आंकना क्या कहलाता है? आपका अवमूल्यन कहलाएगा। क्या कहलाएगा? अवमूल्यन कहलाएगा, बी ऑप्शन सही है। मूल भाव नहीं कहलाएगा, आपका अवमूल्यन कहलाएगा। ठीक है, चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। यहाँ पर पूछने योग्य है। क्या है पूछने योग्य? प्रश्नवाचक, पृष्ठव, पृष्ठव और पृच्छा। आपका यहाँ पर पूछने योग्य क्या रहेगा? पृष्ठव रहेगा। क्या रहेगा? पृष्ठव रहेगा। तो थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। चलिए, वह महिला जिसका पति परदेश से आने वाला हो उसे क्या कहें? एक महिला है, कहा गया है कि उस जिसका पति परदेश से आने वाला है, मतलब कि परदेश मतलब विदेश में रहता है, किसी और देश में, वहां से आने वाला है, उसको क्या कहेंगे? उसको कहेंगे हम आगमिस्ति पतिका। क्या कहेंगे? आगमिस्ति पतिका कहेंगे। 25 क्वेश्चन हमने कर लिए हैं। आप लोगों ने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब, लाइक, शेयर कर लीजिएगा। साथ में शेयर करना मत भूलिएगा, शेयर करने से मुझे मोटिवेशन मिलता है। 1 मिनट की बात और सुन लो, एक प्यारा सा कमेंट कर देना, जो भी आपको अच्छा बुरा जो भी लगे कमेंट कर देना, या कोई चीज की आपको एडवाइस देनी है वो भी दे सकते हो। हमारा ऐप आ चुका है नट लर्निंग ऐप, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, लिंक पर क्लिक करके टेस्ट सीरीज वाले सेक्शन में जाकर ऑनलाइन खुद से भी टेस्ट सीरीज लगा सकते हो। आप ऐप पर जाके देख सकते हो। क्वेश्चन है कि जीतने की उत्कृष्ट इच्छा होती है। जीतने की उत्कृष्ट इच्छा होती है किसमें? जिज्ञासा कहलाती है। क्या कहलाती है? जिज्ञासा कहलाती है। जिज्ञासु नहीं होगा, जिज्ञासा होगी। जो बात लोगों द्वारा कही गई हो, अनुभव पर आधारित हो, उसे क्या कहेंगे? उसे कहेंगे लोकोक्ति और किंवदंती। यहाँ पर दोनों ऑप्शन सही है, सी वाले पे जाओगे। जो बात लोगों के द्वारा कही गई है लेकिन अनुभव, एक्सपीरियंस के आधार पर है, उसे लोकोक्ति और किंवदंती कहते हैं। कहावत नहीं है ये, है ना, क्योंकि अनुभव आधारित है तो कहावत नहीं होगा। आय व्यय के आंकड़ों की जांच करने वाले को क्या कहते हैं? आय व्यय के आंकड़ों की जांच करने वाले को भैया क्या कहेंगे? आपका क्या कहेंगे? अंकेक्षण कहेंगे। क्या कहेंगे? अंकेक्षक कहेंगे आय व्यय की जांच करने वाले को। जो आभूषण सिर पर धारण किया जाए उसे क्या कहेंगे? अब भाई जो आभूषण सिर पर धारण किया जाता है उसे शीर्षथा कहते हैं। क्या कहते हैं?
शिरस्था कहते हैं, ध्यान रखिएगा, जो आभूषण आपके सिर पर धारण किए जाते हैं। ठीक है, चलिए फिर आता है किसी बात को करने का निश्चय, संकल्प, विकल्प, प्रकल्प या कसम। किसी बात को निश्चय करने का क्या अर्थ होता है, आपका हो जाएगा संकल्प। मान लो हमने संकल्प लिया है कि जब तक यूपी की आरओ एआरओ एग्जाम हो नहीं जाएगा, आप लोगों को जीएस की और हिंदी के टेस्ट सीरीज आप लोगों के लिए लाएंगे, तो ये मेरा संकल्प है। अब इस संकल्प को किसी बात का निश्चय कर लिया, इसको हम संकल्प कर रहे हैं। और उसके बाद आपको पता होगा 12 अक्टूबर 2025 को आपका यूपी पीसीएस प्री का पीटी का पेपर है, इसकी भी टेस्ट सीरीज हमारी जल्दी आने वाली है, तो वो भी आप लोग इस चैनल पर देख सकते हो। चलिए, धुंधला शब्द में विशेषण है। अब भाई बात कर रहा है विशेषण की। धुंधला शब्द में विशेषण क्या है? धुंधला क्या है? गुणवाचक है, किसी गुण को दर्शा रहा है, गुणवाचक है, कोई संख्या नहीं है, सर्वनामिक नहीं है, है ना, गुणवाचक के धुंधला शब्द गुणवाचक है। वह लड़की नहीं आई, उपरोक्त वाक्य में से कौन सा विशेषण है? वह लड़की नहीं आई, इसमें से जो विशेषण आपका रहेगा वो रहेगा सर्वनामिक। क्या रहेगा? सर्वनामिक, क्योंकि गुण नहीं है, संख्या नहीं है, परिमाण भी नहीं है, सर्वनामिक रहेगा आपका वह लड़की नहीं आई। विशेषण जिस संख्या की विशेषता बताता है उसे क्या कहते हैं? देखो, अब कोई विशेषण है जिस संख्या की विशेषता बताता है उसे क्या कहेंगे? उसे विशेष से कहेंगे। क्या कहेंगे? विशेष से कहेंगे। तीसरा शब्द कैसा विशेषण है? अब जो तीसरा लिखा है केवल, वह कैसा विशेषण है? आपका क्रमवाचक विशेषण है। कैसा है? क्रमवाचक है। देखो, पूर्णांक नहीं है, आवृत्तिवाचक नहीं है, कोई गणना थोड़ी ना हो रही है, तो क्रमवाचक है। तीसरा जो शब्द है वो आपका क्रम के रूप में आपको इसमें जाना जाएगा। निम्नलिखित में से विशेष विशेषण युग्मों में गलत खोजें। अब इनमें से एक ऐसा ऑप्शन है जो कि गलत है विशेष विशेषण में। अब देखते हैं कौन सा गलत है। क्षमा का क्षम में विशेष विशेषण सही है। संभाषण का संभाषित होता है, ये भी सही है। हेमंत का हेमंती होता है, ये भी सही है। ज्ञापित का आपका ज्ञापन नहीं होता है, ये आपका बी ऑप्शन गलत है। विशेष विशेषण युग्मों में से गलत खोजें। अब इसमें भी गलत खोजना है। बात करें अगर हम शूर का, शूर होता है, ये भी ठीक है। संकोच का संकुचित नहीं, ये आपका बी ऑप्शन गलत है। संश्लिष्ट का संश्लिष्ट होता है, ये भी ठीक है। सैंधव का सिंधु होगा, ये भी ठीक है। तो आपका यहाँ पर बी ऑप्शन इसमें भी गलत है। व्याकरण की दृष्टिगत कौन सा शब्द विशेषण नहीं है? अब भाई व्याकरण की दृष्टिगत में कौन सा विशेषण नहीं है? भयभीत, निर्भीक, भीरु और भय। आपका ऑप्शन यहाँ पर भय होगा। भय कोई भी विशेषण नहीं है, जबकि भयभीत, निर्भीक और भीरु आपके विशेषण की श्रेणी में आती है। विशेषण शब्द चुनिए। अब इनमें से विशेषण सरपंच, पांचवा, प्रपंच और पहुंच, इनमें से आपका जो विशेषण है वो आपका कौन सा होगा? आपका पांचवा होगा। क्या होगा? पांचवा आपका विशेषण है। उस ग्रंथ में 500 पृष्ठ हैं, उस शब्द से क्या अभिप्राय है? देखो, ये पूरा वाक्य लिखा है कि उस ग्रंथ में 500 पृष्ठ हैं, लेकिन उस जो उस लिखा है उस शब्द से क्या अभिप्राय है? उस शब्द किस चीज को दर्शा रहा है? संकेत वाचक विशेषण को दर्शा रहा है। किसको संकेत कर रहा है? कि उस ग्रंथ में, मतलब संकेत है ना, तो ये संकेत वाचक विशेषण है। ये सब चीजें आपको पढ़ने से तो आती हैं, साथ में प्रैक्टिस करने से भी आती है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रैक्टिस सेट आप लोग लगाइए, साथ में टेस्ट सीरीज जो मैं लगवा रहा हूं वो लगाइए, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ऋषि शब्द एक संज्ञा है, किसका विशेषण रूप है? तो ऋषि शब्द एक संज्ञा है, लेकिन किसका विशेषण है? आश्रय का विशेषण। किसका? आश्रय का है। अब बहुत से लोग ऋषि तुल्य कर रहे होंगे, जो कि गलत है। आश्रय का विशेषण है ऋषि शब्द। कौन सा शब्द शुद्ध है? अब इनमें से शब्द शुद्ध शब्द की बात करें, कौन सा है? प्रफुल्लित, कृशांगनी, अनावासिक और भंगन। आपका इसमें अनावासिक आपका शुद्ध रूप है, जबकि न प्रफुल्लित सही है, न कृशांगनी है, न भंगन है। अनावासिक आपका सही है। कौन सा शब्द अशुद्ध है? अब इनमें से गलत शब्द, इनमें से अनाथा, पिशाची, निर्लोभी, चारुता। आपका इसमें गलत होगा निर्लोभी। क्या होगा? निर्लोभी आपका गलत, अशुद्ध भाषा में लिखा है, जबकि अनाथा, पिशाची और चारुता सही है। चलिए हम नेक्स्ट और देखते हैं कौन से शब्द अशुद्ध है। इनमें से भी भ्रातृगण, अकस्मात, सानंद पूर्वक और चयुत। आपके इसमें से अगर गलत या अशुद्ध वाक्य की बात की जाए, आपका इसमें से सानंद पूर्वक आपका इसमें गलत लिखा है, जबकि पढ़ने में आपको यही सही लग रहा होगा, वही गलत है। कौन सा शब्द अशुद्ध है? सुबोध, वक्तागण, अनभल, प्रभा। तो इनमें से चारों में से आपका एक गलत अशुद्ध की बात किया है, तो वक्तागण आपका गलत है, जबकि सुबोध, अनभल और प्रभा आपका सही लिखा है। शुद्ध शब्द पहचान है। अब शुद्ध शब्द पहचान है मतलब कि इसमें से सही शब्द को पहचानना है। गरुड़, सतत, हिरण्यकश्यपु और सशंकित। तो अगर आप इनमें से चारों में से सही देखोगे तो आपको गरुड़ सही दिख रहा होगा, लेकिन गरुड़ आपका गलत है।
हिरण्यकशिपु तो आपको गलत लग ही रहा होगा, और संकेत में डाउट होगा तो ये भी गलत है। सतत आपका सही है, बी ऑप्शन पे टिक लगाओगे, सतत सही है। यशोलाभ, यशोलाभ शब्द व्याकरण के दृष्टिकोण से गलत है, कैसी अशुद्धि है? देखो यशोलाभ कह रहा है कि व्याकरण की दृष्टिकोण से तो गलत लिखा है, लेकिन कैसी अशुद्ध है? हलंत की, विसर्ग की, स्वर्ग की या समास की? तो आप यशोलाभ में कहोगे आपकी विसर्ग की गलत है। कैसा? विसर्ग की श्रेणी में गलत है। कौन सा वाक्य शुद्ध है? अब इस शुद्ध वाक्य की बात कर रहा है। 10 रुपए में क्या, 10 रुपए में क्या आता है? श्री राम सिंह मेरे अपने पिता हैं, मैं सप्रमाण कहता हूं वहां अनेकों लोग थे। अब यहाँ पर शुद्ध शब्द देखोगे तो आपको एक तो सभी गलत लग रहे होंगे, सभी सही लग रहे होंगे, लेकिन आपका जो सही है वो मैं सप्रमाण कहता हूं, ये आपका सी ऑप्शन बिल्कुल सही है, ध्यान रखिए। अशुद्ध वाक्य क्या है? अब यहाँ पर शुद्ध पूछा था, यहाँ पर अशुद्ध पूछ लिया है, मतलब ये गलत बात लिखा है, मतलब कि अशुद्ध वाक्य है। अब कौन सा गलत है? भोजन बहुत स्वादिष्ट बना है, ये तो सही लिखा है। आपका पत्र सा धन्यवाद मिला, ये भी ठीक लिखा है। अधिकांश विद्यार्थी शांत रहे, तो ये देखो क्या आप अगर अच्छे से पढ़ोगे अधिकांश विद्यार्थी शांत रहे, क्या सही लिखा है? अशुद्ध लिखा है, तो सी ऑप्शन आपका हो जाएगा सही। निराशा छाई हुई है, ये भी सही है, तो आपका सी ऑप्शन यहाँ पर गलत है। हम अंतिम क्वेश्चनों पर चल रहे हैं। शुद्ध वाक्य है, इनमें से शुद्ध वाक्य कौन सा है? बच्चों पर क्रोध ना करो, आपका ये ए ऑप्शन सही है। वे 9 2 11 हो गया, गलत। वे 9 2 11 हो गए, ये तो सही था, हो गया गलत है। इस पत्र में हस्ताक्षर बना दीजिए, ये भी गलत है। इस पत्र में हस्ताक्षर बना दो, ये भी ठीक हो सकता था। मैं कपड़े नहीं दिया हूं, अभी मैं कपड़े नहीं दिया हूं ये कैसा शब्द है? ये भी गलत है। बच्चों पर क्रोध ना करो, ये आपका सही है। मुझे रेलगाड़ी में यात्रा करना अच्छी लगती है, कोई त्रुटि नहीं है। इनमें से एक त्रुटि नहीं है, कौन सी नहीं? मुझे रेलगाड़ी में यात्रा करना अच्छी लगती है, कोई त्रुटि नहीं। आप कहोगे अच्छी लगती है, इसमें से क्या है? कोई त्रुटि नहीं, ठीक है। तो इसमें है अच्छी लगती है, ये आपका क्या है? आपका अशुद्ध है। निम्नलिखित में से तद्भव तत्सम युग्मों में से गलत की तलाश करें। अभी तक तद्भव तत्सम देखो ऊपर आते थे, लेकिन इस बार नीचे आ गए, है ना। तद्भव तत्सम शब्दों में इसमें से क्या करना है? गलत पहचानना है। पपड़ी का परपटी होता है, सही लिखा है। पैर का पक्ष नहीं होता है। पल्ला पल्ला का पहला होता है, ये भी ठीक है। निहाई का निगाहती होता है, ये भी ठीक। तो आपका यहाँ पर बी ऑप्शन गलत है। ढौचा शब्द के तत्सम शब्द होगा। अब देखिए ढौचा शब्द का तत्सम शब्द क्या होगा? अर्ध द्वितीय, अर्ध पंच, ढाई या दशम। ढौचा शब्द का जो आपका तत्सम शब्द होगा आपका यहाँ पर अर्ध पंच होगा। क्या होगा? अर्ध पंच। तद्भव शब्द की पहचान करें। तद्भव शब्द की पहचान कैसे करोगे? जति, तरवारी, चित्त और तर्कन, इनमें से तद्भव शब्द कौन सा है? आप कहोगे जति आपका इसमें तद्भव शब्द है। बात करते हैं तत्सम शब्द की पहचान करें। अब भाई इसमें अभी ऊपर किसमें की थी? तद्भव की थी। यहाँ पर तत्सम की पहचान करना है। और तमचूर, पुजारी, दृश्य प्रेक्षण, तौन, इसमें से आपका सही हो जाएगा तमचूर। क्या हो जाएगा? तमचूर आपका इसमें सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। कौन सा इसमें तद्भव है? जमाई, जमाता, जरमात्र, यस। आपका इसमें से कौन सा सही होगा? जमाई। जमाई तद्भव के रूप में सही है। घुंगची शब्द का तत्सम रूप होगा घूंघट, गुंजा, घुरड़न या घूरा। तो घुंगची शब्द का जो तत्सम रूप होगा आपका गुंजा होगा। क्या होगा? गुंजा। कौन सा शब्द तत्सम है? अब देखो इन सभी में तत्सम कौन सा है? दस्तूर, बड्डो, टैंक युद्ध, मंत्रण। तो आप यहां पर कहोगे कौन सा होगा? मंत्रण आपका सही तत्सम शब्द है। बैंत का तत्सम रूप बताइए। अब बैंत का पूछ रहा है। देखो बैंत का है वेंत, वैत, वेंत्रा, वेंत्रा। तो यहां पर वेंत का जो सही होगा आपका वेत्र होगा। क्या होगा? वेत्र होगा। कौन सा शब्द तद्भव है? अब देखो तद्भव पूछ रहा है चटवाल, पुंज, डोंगा या पाठ। आपका इसमें सही कौन सा हो जाएगा? डोंगा आपका सही तद्भव है। आज का हमारा अंतिम होगा देशज का चयन करें। अब देशज का क्या चयन है? कल्पना, भजन, भजन, पेय, पाठक। आपका सही हो जाएगा भजन। देशज का जो चयन है वो भजन के श्रेणी में आता है। तो हमने यहाँ पर 60 क्वेश्चन अपने हिंदी के कंप्लीट कर लिए हैं। नेक्स्ट वीडियो में इसी तरीके के क्वेश्चन मिलेंगे। हमारी 2 वीडियो डेली आती हैं। अब कहोगे डेली में 2 वीडियो में सर क्या आता है? डेली के जो 2 वीडियो हमारी आती हैं उनमें एक तो आता है जीएस से क्वेश्चन, जीएस से, जिसमें हम 140 क्वेश्चन करते हैं। दूसरी हमारी जो कि अभी आप देख रहे हो हिंदी की, जिसमें से हम 60 क्वेश्चन करते हैं। तो दोनों के जो पेपर में 200 क्वेश्चन आते हैं, एक दिन में पूरी आपकी कंप्लीट हो जाती है। तो उम्मीद है चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करके आप लोगों ने चैनल पर विजिट कर लिया होगा, जिससे कि कोई भी आपका चीजें हैं वो देख पाओ, समझ पाओ और लगा पाओ। तो आज के लिए आप सभी को यहीं पर अलविदा।